तो भाई आपने थंबनेल देख ही लिया हुआ है ना। आज का हमारा क्लास है टेंस। टेंस का हम वन शॉट करेंगे जो कि एसएससी बैंक और सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया देन मैं आपको इतना इंश्योर करता हूँ कि इसके बाद आपके टेंस में कोई डाउट नहीं होगा। हम इस क्लास में 2D पॉइंट बात करेंगे। हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई डेफिनेशन कुछ भी नहीं बताएंगे। हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पे चलेंगे क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। हम बचपना जो है उसको हम भूल जाएंगे अब। ठीक है, बचपन वाली जो हमारी आदत है ना, प्रेजेंट टेंस कैसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन याद कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे फोकस मत नहीं करना है। ठीक है, और थोड़ा सा हो सकता है कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है मेरे भाई, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। हम जो भी इस क्लास को जो भी 30 35 40 मिनट की जो भी क्लास बनेगा इसमें हम वन शॉट करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को, टेंस का जितना भी टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उस चीज़ को पूरा हम कवर करेंगे। हम पे अगर आपको भरोसा है एक पैसे की भी, तो आप हमारे साथ इस 30 मिनट 35 मिनट की क्लास में बनना। मैं आपको इतना इंश्योर करता हूँ कि इसके बाद आपको टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, और इसके बाद इसका जो बेस्ट क्वेश्चन है ना उसको हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो 50 55 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेंस होता क्या है। टेंस एक्चुअल में टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो आपका बीत गया वो आपका पास्ट है, जो आपका अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आने वाला वो क्या है, फ्यूचर है। तो एक्चुअल में हम टेंस को कैसे करके डिजाइन कर, देखो देखो क्या होता है कि टेंस एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे देखो वर्ब, सबसे पहले मैं आपको एक वर्ब का ब्रीफ में एक चीज बताता हूँ वर्ब का। तो वर्ब में जो है ना, तो वर्ब दो तरह का होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक आपका क्या होता है, मेन वर्ब। मेरे भाई कोई भी सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट है देन उसका जो उसमें एक मेन वर्ब होगा ही, तभी हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कह सकते हैं। ठीक है, बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेरे भाई दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी और देन सेकेंड होता है आपका मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या होता है, तो कैन कुड मे माइट ये सब जितना भी है ये मॉडल्स के कैटेगरी में आता है। और प्राइमरी वर्ब क्या होता है कि बी के फॉर्म। बी के फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, बी के फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब कहते हैं। और दूसरा है हैव। हैव क्या क्या होता है, हैव आपका आपका हैज हो गया, आपका हैज का एक आपका हैव हो गया एक फॉर्म, एक हो गया आपका हैड। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसको कहते हैं, और ये आपका फिफ्थ फॉर्म। अब देखो सबसे पहले मेन वर्ब का कैटेगरी में क्या क्या आता है, आपका क्या आता है, राइट, ये आपका मेन वर्ब होता है ये सब। ठीक है, राइट, प्ले, ये सब क्या होता है, टॉक, ये सब क्या है, ये आपका मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब जब बनता है मिलता है तब उसको हम टेंस कहते हैं। टेंस किसको कहते हैं, जब आपका प्राइमरी वर्ब जो है और जो मेन वर्ब है, जब हम इन दोनों वर्ब को ऐड करते हैं देन क्या बनता है, हमारा बनता है टेंस। इसको हम कहते हैं टेंसेस। ठीक है मेरे भाई, सेकंड एक होता है आपका मॉडल्स। मॉडल्स प्लस मेन वर्ब जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको उसको कहते हैं मोडाल्स। क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मोडाल्स कहते हैं। अब देखो सबसे पहले टेंस क्या होता है, एक टेंस को देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि टेंस देखो, सॉरी यार, ये टेंस देखो, तो टेंस में क्या है कि टेंस क्या होता है कि अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म होता है, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ठीक है मेरे भाई, वर्ब के जो फॉर्म होते हैं ना सेट, उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या क्या होता है, अब जैसे देखो सबसे पहला टेंस आपका होता है पास्ट, सेकेंड होता है आपका प्रेजेंट, और थर्ड होता है आपका फ्यूचर। है ना मेरे भाई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब ये क्या क्या होता है ये देखो, जैसे कि वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब बहुत लोग इसको V1 V2 V3 V4 V5 कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये ऐसे होता है ना कि आपका नाम मान लो सोनू है, ठीक है, और गाँव में उसको क्या कहते हैं कि आपका कोई नाम टेढ़ा करके कह रहा है। ठीक है, जैसे कोई आपको सोनुआ बोल दे, तो वो सब चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा अजीब लगता है ना आपको। आपका नाम सोनू है, वो बोल तो सोनू ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो अजीब तरीके से बोल रहा है ना। तो ऐसे ही जैसे वर्ब है, तो वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म इसका नाम है, और आप इसको बोलोगे V1 V2 V3 V4 V5, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसको भी खराब लगेगा, है ना, और ये खराब लगेगा इसको तो आपको याद नहीं होगा ये। तो सबसे पहला हमारा जैसे मान लो
प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? प्लेइंग। ये आईएनजी फॉर्म होता है। और फिर फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? जो आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, प्लेज, PLAYS, प्लेज, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे देखो, जैसे हम इसको पॉइंट्स के थ्रू देखते, जैसे देखो हमारे पास एक है राहुल, राहुल प्लेज, सॉरी यार, राहुल, राहुल प्लेज हॉकी। अब इसमें मुझे ये बताओ कि ये जो है ये क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? राहुल खेल रहा है ना मेरे भाई, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और राहुल क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? फिफ्थ फॉर्म आया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर होता है। जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब हम नॉन में एस लगाते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है कि राहुल प्लेड, प्लेड हॉकी। अब इसमें मेरे को बताओ ये चीज कब की बात कर रही है? पास्ट में हॉकी क्या कर रहा था? खेल रहा था राहुल, ये पास्ट की बात कर रहा है ना मेरे भाई। ये सेकंड फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद एक चीज बताओ मेरे को, ये जो है राहुल विल प्ले हॉकी। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें विल प्ले क्या है? ये किसकी बात कर रहे हैं? विल शैल किसकी बात करती है? फ्यूचर की। ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर, ठीक है मेरे भाई, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना। अब देखो एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अब हम इसको, इसके टाइप्स के क्या होते हैं, तो देखो जैसे प्रेजेंट, यार बार बार क्यों गलती कर रहा हूँ। जैसे आपका एक हो गया प्रेजेंट, एक आपका हो गया पास्ट, और एक आपका हो गया फ्यूचर, ठीक है मेरे भाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इनके सबके चार चार टाइप्स होते हैं, ठीक है मेरे भाई, इनके चारों तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका इंडेफिनिट, सेकेंड आपका क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, थर्ड क्या होता है? परफेक्ट, और फोर्थ क्या होता है आपका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना मेरे भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चार टाइप्स होते हैं। अब जैसे देखो हम इन चीज़ों को जो है ना, अब मेरे को एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट। अब जो है इसमें ये हो गया आपका नो एरर। अब मुझे मेरे भाई एक बात बताओ, ये सेंटेंस हमारा सही है? तो आप कैसे पता लगाओगे? आप नहीं पता लगा पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको अभी आधा अधूरा ज्ञान है। तो हम अभी अब चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आप खुद इस सेंटेंस को आप सही है कि गलत है और कहाँ पे एरर है वो खुद बताओगे आप। बस आपको क्लास में बने रहना है बस। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये क्या होता है ना मेरे भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर आप सबसे पहले देखो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस और ई एस का लगाते हैं तो देन ये क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या क्या सेंटेंस है? देखो स्ट्रक्चर क्या है कि जब हम सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जब हम इसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो क्या क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब जैसे देखो नॉन क्या होता है? नॉन नेमिंग वर्ब को कहते हैं। वर्ब किसको कहते हैं? देखो एक चीज मेरे को बताओ कि नॉन क्या होता है? नॉन कहते हैं नेमिंग वर्ड को, नेमिंग वर्ड को नॉन कहते हैं। और वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब्स किसको कहते हैं? जो हमें एक्शन दिखाए, जो वर्ड हमें एक्शन दिखाए उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो सिंगुलर नॉन और प्लूरल नॉन क्या होता है? देखो देखो नॉन और वर्ब, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो है सिंगुलर नॉन, और एक आपका होता है प्लूरल नॉन। ये क्या होता है? जैसे देखो आपके पास चेयर, ठीक है, चेयर का प्लूरल क्या होगा? चेयर्स। आपके पास एक नॉन है बेंच, बेंच का प्लूरल क्या होगा? बेंचेस, है ना मेरे भाई। अब ऐसे ही प्लूरल वर्ब, अब जैसे हमारे पास एक सिंगुलर वर्ब और एक क्या होता है? प्लूरल वर्ब, ठीक है मेरे भाई। एक आपका क्या होता है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? राइट,
सिंगुलर है, और राइट आपका क्या है, राइट्स क्या है, सिंगुलर है, और राइट क्या है, प्लूरल। मैंने आपको क्या बताया कि जब हम वर्ब में एस लगा देते तो वो सिंगुलर होता है, और जब हम वर्ब में एस नहीं लगाते तो वो प्लूरल रहता है। अब एक वर्ब और है वाक। वाक आपका क्या है, वाक्स क्या है, सिंगुलर है, लेकिन अगर इस वाक्स में से हम वाक वो हटा एस हटा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। हमेशा याद रखना कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो आपका वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। जैसे आप मेरे को ये बताओ, ही, सी, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, वॉक्स, टॉक्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होता है, जैसे देखो आपके पास एक आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, वॉक, टॉक। ठीक है मेरे भाई, ये सब आएगा etc। प्लूरल का प्लूरल आता है। अब देखो एक चीज और देखो कि हमारे पास एक होता है पर्सन। पर्सन पता है आपको क्या होता है, जैसे आपके पास, आप एक्सेप्शन देखो, एक चीज देखो, जैसे एक्सेप्शन हर चीज इंग्लिश में जहाँ पे रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक एक्सेप्शन तो होगा ही, है ना मेरे भाई। तो एक्सेप्शन क्या है कि आई के साथ जो है ना, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आता है। ठीक है, जैसे देखो आई एम, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। आई के साथ क्या आता है, वो आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आई के साथ एक्सेप्शन है, आई के साथ हैज नहीं आ सकता। ये भी तो हैज सिंगुलर है लेकिन नहीं आ सकता। ठीक है मेरे भाई, फिक्स है ये। आई के साथ आप डज का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आई के साथ आप, एक्सेप्शन क्या है कि आता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि आई के साथ आपका हैव भी आता है, प्लूरल भी आता है। आई के साथ आपका डू भी आता है। ठीक है मेरे भाई, और आई के साथ जो है ना, आप राइट्स नहीं यूज कर सकते। आई के साथ राइट्स नहीं आ सकता। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आपका राइट आता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका यूज क्या है। ठीक है मेरे भाई, अब सेकंड पॉइंट का हमारा है यूजेज। यूजेज क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो मेरे भाई ये जो है सबसे पहले आपका हैबिचुअल जो रिपीटेशन एक्शन होता है ना, उसको दिखाता है प्रेजेंट में। जो आपका प्रेजेंट में हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन हो ना ऑफ प्रेजेंट, इसको कौन दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है। यार मुझे लग रहा है ये राइटिंग आपको समझ नहीं आ रहा है। दूसरा नंबर ब्लैक लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, जैसे आप मेरे को बताओ, माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। अब ये बताओ कि ये हैबिचुअल एक्शन है, तो जो हैबिचुअल एक्शन है, मेरी मदर जो है वो रोज टेम्पल जाती है, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, रोज जाती है, सिंपल सी बात है मेरे। अब इसमें कुछ दिमाग लगाने की बात हो रही है, रोज जाती है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मुझे ये बताओ ये चीज क्या है, आप रोज सुबह उठते हो, है ना मेरे भाई, तो इसमें ये आपका क्या है, हैबिट है ना। अब मुझे ये बताओ, माय मदर वर्क्स लेट एट नाइट, मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी देर रात तक काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है ना मेरे भाई। तो उनकी एक हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन कौन दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन, देखो सबसे एक नोट है मेरे भाई, एक नोट है मेरे भाई, एक पॉइंट है आपका नोट, जिसको आपको नोट डाउन करना है, टाइम। अब मुझे ये बताओ कि मेरे भाई कुछ ऐसे वर्ड है ना जिसके थ्रू आप डायरेक्ट बता सकते हो। अब बहुत सारे सेंटेंस है, अब चीज़ों को आप ऐसे जो है ना ऐसे समझ नहीं पाओगे बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है ना जिसको देखते ही आप बता दोगे कि ये जो टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन है, क्या है, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है मेरे भाई, अब ये क्या होता है, अब देखो जैसे कि आपका कुछ टाइम एक्सप्रेशन हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, जैसे आपका एक हो गया एवरी डे, एवरी नाइट, ये सब हैबिचुअल एक्शन है, इसको आप नोट डाउन करना, एवरी वीक, एवरी
मंथ, एवरी ईयर, ठीक है मेरे भाई, एवरी ईयर या एवरीथिंग या आपका एवरी मॉर्निंग या आपका डेली या आपका सेल्डम या आपका नेवर या आपका ओकेजनली ठीक है मेरे भाई, या फ्रीक्वेंटली या ऑफेन, यूजुअली, अनइक्वली, वन ऑन्स अ डे। मेरे भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करना है, आप राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है ना वो मंथ ये सब जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आप राइटिंग पे मत जाना, ठीक है मेरे भाई। आप जो मैं बोल रहा हूँ ट्वाइस अ डे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को, तो आप लिखते चलना ट्वाइस अ डे, वीक, ईयर। और जैसे आपका एक हो गया हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, टाइम को दिखाता है। ये आपका क्या दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन है, टाइम को दिखाता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा, देखो सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल क्या है कि जैसे हम कहते हैं ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग he is going for a everyday morning walk with his friends and neighbors, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे ये बताओ एक्सेट्रा, अब मुझे ये बताओ कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मेरे भाई जब आप यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पहले कहाँ गया इसका स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, सब्जेक्ट 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 बेस फॉर्म और वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया, अब देखो ही इज गोइंग एवरीडे क्या है, एक्सप्रेशन टाइम एक्सप्रेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे जो है ये गोइंग नहीं होना चाहिए, वर्ब का फिफ्थ होना चाहिए एस ई एस, तो यहाँ पे गोज होगा, ठीक है मेरे भाई, समझ गए आप। देखा कितना प्यार से आपने चीज़ों को समझ लिया एक बार में, यही होता है इस क्लास की जो खूबसूरती है ना, यही है। अब देखो जैसे आप मेरे को एक चीज़ दिखाओ, एक एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर आपको खुद करना है। एल्दो सी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इट सी इज हार्डली टॉकिंग टू मी एटसेट्रा। अब मुझे ये बताओ आपके इसमें जो है आपको क्या कहाँ पे एरर दिख रहा है मेरे भाई, ये हार्डली मैंने अभी आपको बताया ना, आप देख सकते हो टाइम एक्सप्रेशन में देख सकते हो आप, हार्डली मैंने अभी दिखाया आपको, ये रहा आपका हार्डली। तो हार्डली क्या है, टाइम एक्सप्रेशन दिखा रहा है, ये हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, तो हैबिचुअल आंसर सी इज हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका जो है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टॉक्स आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, क्या आना चाहिए, टॉक्स आना चाहिए, समझे, समझ गए आप पक्का। भाई साहब खतरनाक आदमी हो आप तो यार। ऑलवेज एक कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है मेरे भाई, ये क्या ऑलवेज का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ऑलवेज का कॉन्सेप्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका हैबिट दिखाता है और एक आपका इरिटेशन, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होता है देखो, सबसे पहले जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब फॉर्म में एस यस लगा दें वो हैबिट दिखाता है, और सब्जेक्ट के साथ इज एम आर जो आपका बी का फॉर्म है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जब हम आई एन जी लगा देते हैं तो वो इरिटेशन क्रिएट करता है। अब जैसे देखो आप मेरे को ये बताओ कि मैं आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, मस्त मस्त एग्जाम्पल लेंगे मेरे भाई, आप मतलब वैलेंटाइन डे के दिन हमारे साथ बने हुए हो, मज़ा तो आना चाहिए क्लास में, है ना। कैसी है आपके वाली, मस्त। अब देखो सी इज
अच्छा, क्या क्या गिफ्ट दियो आज भाई है? ए भाई मौज कर रहे हो तुम तो। सी इज ऑलवेज स्पीकिंग स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है मेरे भाई। तो सी इज ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ में देखो, ऑलवेज क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है ना मेरे भाई? ऑलवेज क्या है? हैबिट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? हैबिट दिखा रहा है, सॉरी, हैबिट दिखा रहा है। सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब वो हमेशा सच बोलता है, मतलब वो बोलती है। तो यहाँ पे क्या है? ऑलवेज क्या है? हैबिट दिखा रहा है। तो हैबिट जब दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पीकिंग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीक्स आना चाहिए, है ना मेरे भाई? क्या आना चाहिए? स्पीक्स आना चाहिए। तो स्पीक्स आना चाहिए, और इज जो है ये इज नहीं आएगा। सब्जेक्ट वर्ब का एस ई एस फॉर्म, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे। अब जैसे देखो, अब मुझे ये बताओ कि एक हमारे पास एक एग्जांपल है कि सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या एरर है? तो मेरे भाई अब देखो, यहाँ पे ऑलवेज किस चीज का सीन कर रहा है? जब भी वो मिलती है ना, तो हमेशा अपने हस्बैंड की कंप्लेन करती है। मतलब क्या कर रही है? इरिटेट कर रही है। अब एक मिनट के लिए आप मानो कि आपकी कोई दोस्त है, वो आपसे जब भी मिलती है तो वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ना कुछ बुराई करती है। आप उससे इरिटेट हो जाओगे ना कि भाई, मतलब बहन तू क्या कर रही है? रोज जब भी तू मिलती है तब भी तू मेरे अपने हस्बैंड के बारे में मतलब कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। तो आप उससे इरिटेट हो रहे हो। इरिटेट जब हो रहे हो तो यहाँ पे क्या ना चाहिए? इरिटेशन के सेंस में जब जाती है सेंटेंस, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, बी का फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, है ना मेरे भाई? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे सी इज क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए आपका सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। ठीक है। तो जो हमेशा क्या करती है? अपने हस्बैंड की कंप्लेन करती है। तो यहाँ पे इज का फॉर्म होगा, ये जो सेंटेंस आपका ये रॉन्ग है। ठीक है मेरे भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, एक होता है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो फैक्ट है ना मेरे भाई? दूसरा पॉइंट क्या आता है इसी में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि यूनिवर्सल ट्रूथ, या जिसको हम फैक्ट्स कहते हैं। अब जैसे देखो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे आपके पास एक चीज है, जैसे अर्थ द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें क्या है कि जो अर्थ है वो मूव करता है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये बदलेगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी अर्थ मूव करता है मतलब सन के अराउंड जो अर्थ मूव करता है वो नहीं करेगा, सन करने लगा अर्थ के अराउंड, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सब क्या है? फैक्ट है। ये रेगुलर बेसिस पे होता है। जैसे देखो, एक आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जो सूरज है वो पूरब में निकलता है। तो यहाँ पे क्या है? ये फैक्ट है ना मेरे भाई? ये क्या है? फैक्ट है। अब जैसे देखो, एक चीज और देखो, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। अब मुझे एक चीज बताओ कि प्लांट हमें क्या देता है? गिव मतलब क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो ये क्या है? ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना मेरे भाई? ये क्या है? फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। अब मुझे ये बताओ, अब देखो, अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास और है, कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, फिक्स एक्शन इन फ्यूचर होता है। एक क्या होता है? फिक्स एक्शन इन फ्यूचर। अब जैसे देखो, इसको हम समझते हैं, फिक्स एक्शन इन फ्यूचर क्या होता है? फिक्स एक्शन इन फ्यूचर कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? फिक्स एक्शन इन फ्यूचर। भाई देख रहे हो ये भौंक रहा है, ठीक है, इससे परेशान मत होना। अब यार इनको रख लेते हैं, टाइम पे खाना देते नहीं है, भौंकते रहते हैं, ठीक है, और डिस्टर्बेंस हमें हो रहा है। तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम, है ना? और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जो जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो आपके लिए ये जितना मेहनत कर रहा हूँ, उसका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? तो चीज़ों को समझना आप, ठीक है? अब जैसे देखो, क्या होता है फिक्स एक्शन इन फ्यूचर? क्या होता है कि जैसे देखो, आपके फ्यूचर एक स्ट्रक्चर होता है आपका, सब्जेक्ट,
विल, शैल, बेस फॉर्म। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे देखो हम कहते हैं आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अब मुझे एक चीज बताओ आप, यार ये टुमारो का स्पेलिंग गलती कर दिया मैंने। ये टुमारो जो है ना, ये एसएससी का सबसे फेवरेट है। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारा आता है, TOMORROW है। ठीक है मेरे भाई। देखो, ही विल बाय अ फ्लैट सून। अब मेरे को ये बताओ, जैसे एक एग्जाम्पल बोलते हैं, ही विल बाय अ फ्लैट सून। अब मुझे ये बताओ आप कि ये जो है आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कितना परसेंट चांस है कि आप कल दिल्ली जाओगे? कल दिल्ली जाओगे कितना परसेंट चांस है? 50%, 60%, 70%। मतलब कुछ भी ऐसा अर्जेंट होगा तो आप नहीं भी जा सकते ना मेरे भाई। 70% चांस है कि आप दिल्ली जाओगे, 30% चांस है कि आप नहीं जाओगे। लेकिन और वहीं पे आप ही विल बाय अ फ्लैट सून, मतलब वो बहुत जल्दी फ्लैट खरीदेगा। अब भाई कब खरीदेगा? नहीं भी खरीद सकता है। अब मान लो आपके दोस्त कोई है, उसके अभी 50,000 की सैलरी है, ठीक है, कल उसकी जॉब लगी, तो आप बोल रहे हो घर पे जाके कि भाई इसकी 50,000 की जॉब लग चुकी है, अब बहुत जल्दी ये फ्लैट खरीद लेगा। ठीक है, आपने शोर मचा दिया हर जगह, लेकिन उसकी जॉब मान लो 10 दिन 15 दिन के बाद उसकी जॉब से छूट जाती है किसी कारणवश। ठीक है, तो क्या होगा? वो खरीद पाएगा? फिर नहीं खरीद पाएगा। तो क्या परसेंटेज है? तो 50%, 40% चांस है कि वो बहुत जल्दी खरीद पाएगा, क्योंकि आप करंट जो इसकी जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे आप उसका फ्यूचर डिजाइन कर रहे हो। लेकिन नहीं भी खरीद सकता है मेरे भाई। तो ये सीन जो है ना, इसको क्या कहते हैं? ही विल बाय अ फ्लैट सून। तो यहाँ पे जो है ये फिक्स नहीं है। क्या क्या है? फिक्स नहीं है। अब जैसे देखो एक चीज और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। द PM विल गिव अ स्पीच टुमारो। जो PM हमारे हैं देश के, वो कल स्पीच देंगे, गिव अ स्पीच टुमारो, कल स्पीच देंगे। अब मेरे भाई वो स्पीच देंगे, उनका 99% फिक्स है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपका वाला, आपके जैसा वैलेंटाइन डे तो है नहीं। आपने जाके आज वादा कर लिया कि मतलब बाबू मैं आपके हूँ, आपका रहूंगा, आपका है, मतलब क्या 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 वादा करके आ चुके हो आप, है ना आज। तो आपका वादा तो है नहीं, पता लगे कल उनसे बेटर मिल गया, या आप मान लो आप बहुत लॉयल हो, क्या पता उनको आपसे बेहतर मिल गया, तो चीजें खराब हो सकती है ना। तो आप वाला तो सीन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? PM वाला सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि चीजें जो है ना पहले से सारा कुछ डिजाइन किया जाता है कि एक मान लो अगर कल कहीं पे लगना है, तो आज से 2-3 महीने पहले से सारी चीज़ों को पहले से पूरा डेकोरेट करके रखे जाते हैं। पूरा जो उनका जो स्टाफ होता है, उन सारी चीज़ों को, फोर्स सबको सबको पहले से तैनात करके रखते हैं कि PM हमारे कल स्पीच देने वाले हैं, ऐसा कुछ 2 महीने बाद स्पीच देने वाले हैं। तो इस केस में क्या है कि 99% चांस जो है वो फिक्स है। तो जब चीज़ें फिक्स होती है तो ये चीज़ें क्या होती है? फिक्स होती है। तो अब यहाँ पे फ्यूचर का दो दो हमारे पास दो पॉइंट है, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये क्या होता है फिक्स? फ्यूचर में क्या होता है देखो, फ्यूचर मेरे भाई, फ्यूचर में क्या होता है? एक होता है का फिक्स, एक फिक्स एक्शन होता है, देन एक क्या होता है? नॉट फिक्स्ड एक्शन। ठीक है मेरे भाई, एक होता है आपका फिक्स एक्शन, एक होता है नॉट फिक्स एक्शन। फिक्स एक्शन क्या होता है? जैसे आप बोलते हो सब्जेक्ट विल शैल प्लस बेस का फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में जब हम SES लगा देते हैं, तो वो क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स एक्शन के केस में ये दोनों, फिक्स एक्शन के केस में क्या होता है कि दोनों सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। लेकिन नोट फिक्स एक्शन के केस में क्या होता है कि आप नोट फिक्स में सब्जेक्ट विल शैल प्लस बेस फॉर्म ये यूज कर सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म और SES ये वाला नहीं यूज कर सकते हो आप। नोट फिक्स के केस में क्या होता है कि ये वाला सेंटेंस आप स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। फिक्स में क्या होता है कि आप ये कर सकते हो। जैसे आप एक चीज को देखो बहुत अच्छे तरीके से, हमारे पास पॉइंट 3 है। 3 क्या है? फिक्स एक्शन इन फ्यूचर क्या होता है? देखो जैसे फिक्स एक्शन इन फ्यूचर क्या होता है? जैसे देखो हम पॉइंट को समझते हैं। द PM विल गिव अ
स्पीच टुमारो। जो हमारे देश के पीएम है वो कल स्पीच देंगे। एक ऐसे भी कह सकते हैं और ये एक ऐसे भी कह सकते हैं, द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों क्या है, फिक्स है। तो फिक्स केस में हम दोनों कह सकते हैं कि विल के साथ भी बेस का फॉर्म यूज कर सकते हैं और या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, फर्स्ट फॉर्म विल के साथ या फिफ्थ फॉर्म। तो आप ऐसे करके चीजों को कह सकते हो। अब एक दूसरा क्या होता है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ लिया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या होता है मेरे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम इस चीज को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक होता है इसका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट बेस फॉर्म में जब हम एस ई एस का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, एफर्मेटिव केस होता है। और इसका इंट्रोगेटिव केस क्या होता है, या निगेटिव केस को कह सकते हैं, जब हम डू डज का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव का आप और निगेटिव, इन दोनों का हम स्ट्रक्चर लेते हैं कुछ। तो जैसे हमारे पास है डू डज सब्जेक्ट बेस फॉर्म। ठीक है मेरे भाई, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज और उसके साथ जब हम नोट प्लस बेस फॉर्म का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव ये होता है। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे देखो हम जैसे बोलते हैं डज सी गो टू कॉलेज, डज सी गो टू कॉलेज, या हम कहते हैं डज सी टॉक टू एनीवन, या हम कहते हैं डू यू नीड हिम। नहीं इसको छोड़ो। अब जैसे देखो एक 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 ये दो 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 है, ठीक है, या आप इसको ऐसे कहते हैं, जैसे एक एक ले ही लेते हैं इसको भी। जैसे हम कहते हैं डू वी नीड हिम, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अब देखो इसका दूसरा क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सी, निगेटिव में क्या होता है, सी डज नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है मेरे भाई, या हम कहते हैं सी डज नॉट टॉक टू एनीवन, या हम इसको कहते हैं वी डू नॉट नीड हिम। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका हो गया कौन सा, इंट्रोगेटिव। ये क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट, निगेटिव का स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट डू डज उसके साथ नोट फिर बेस फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डू डज सब्जेक्ट बेस फॉर्म। तो ये आपका कुछ सेंटेंस हो गया। स्ट्रक्चर के थ्रू हमने इसको और एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लिए भाई, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो एक चीज क्या होता है, एक चीज मेरे को बताओ कि जैसे आपके पास एक एक एग्जांपल है, हाउ हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेशियम। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे ऑफन क्या दिखाता है, टाइम एक्सप्रेशन दिखाता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए मेरे भाई, है ना भाई। क्योंकि डू क्या आता है, प्लुरल होता है। और गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गो आना चाहिए। क्योंकि डू के साथ बेस फॉर्म आता है और ये यू के साथ क्या आएगा, प्लुरल आएगा। ऑफन है, टाइम एक्सप्रेशन दिखा रहा है तो यहाँ पे इजम बी का फॉर्म नहीं आएगा, है ना मेरे भाई। और जैसे देखो एक एक और लेते हैं, वाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू।
अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे यू जो है, यू से पहले क्या है, ये क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू से पहले ये क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, डोंट है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए भाई, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है डोंट, इसलिए। अब मुझे एक चीज बताओ, एक आपका होता है सिंपल पास्ट टेंस, ये क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस, ये क्या होता है। बहुत प्यार से, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बना रहना है आपको क्लास के अंदर में, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से हम चीजों को समझेंगे, ठीक है मेरे भाई। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट के साथ हम सेकेंड फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो वो उसका कहलाता है सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है, अब जैसे देखो यूजेज क्या है इसका, जब एक्शन क्या हो, फिक्स हो, एक्शन जब फिनिश्ड हो, जब एक्शन फिनिश हो जाए, कंप्लीटेड इन पास्ट, जब कंप्लीट हो जाए पास्ट में, जैसे हम बोलते हैं आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, तो मैं तुम्हारे भाई से मिला था, कब मिला था, यस्टरडे, कल मिला था, यहाँ पे पास्ट में है ना मेरे भाई। अब जैसे देखो कुछ हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट, कुछ टाइम एक्सप्रेशन है जिससे कि हम पता करेंगे कि हमारा कौन सा पास्ट, हम तुरंत उसके बेसिस पे क्या करेंगे, चीज़ों को पता कर पाएंगे कि ये पास्ट की बात कर रहा है। जैसे देखो क्या है, नोट नोट करना है, नोट लिखना है, नोट में क्या लिखना है, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट। ये क्या होता है, जैसे देखो हमारे पास एक पॉइंट है यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे ऐसे भी कह सकते हैं यस्टरडे मॉर्निंग, या इवनिंग, या आप कह सकते हो द डे बिफोर, या द डे बिफोर यस्टरडे, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एगो, या द अदर डे। ये सब क्या है, ये सब आपको टाइम एक्सप्रेशन पास्ट दिखाएगा, सेकेंड फॉर्म आप यूज करना है इसके साथ हमेशा। जैसे आप कह सकते हो लास्ट नाइट, या आप जैसे कह सकते हो लास्ट वीक, या आप कह सकते हो लास्ट मंथ, या आप कह सकते हो लास्ट ईयर, या आप कह सकते हो इन 1991, इन जुलाई। ये सब क्या है, ये सब आपका टाइम एक्सप्रेशन है, इन सब चीज़ों को देख के आप सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। अब जैसे आप बोलोगे भैया ये कैसे होगा, तो ये सब जो है वो मैं आपको इजीली बताता हूँ कैसे देखते हैं। क्या देखते हैं, तो देखो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने जो भी बताया है उसका एक एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पाओ, और एग्जाम में 4 के आना है मेरे भाई, ठीक है, मचा के आना है। सिलेक्शन मतलब इंग्लिश बाय नारायण सर यूट्यूब चैनल, ठीक है मेरे भाई, मजा क्या आना है ऐसे। जैसे हमारे पास है आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे को ये बताओ कि आई हैव बॉट दिस हाउस, यह हाउस जो है मैंने कब खरीदा था, तो 1970 में खरीदा था, कितने में, 2 लाख में। तो यहाँ पे आई हैव बॉट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, सीधे आएगा बॉट, ठीक है मेरे भाई, बॉट सीधे आएगा। अब इसे देखो हमारे पास एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एग्जांपल क्या है, आई हैव हैड लंच 1 आवर एगो। अब एगो मैंने अभी आपको बताया टाइम एक्सप्रेशन में, ये देखो ए है कहाँ गया, कहाँ गए, ये रहा, देखो एगो है ना, तो ये आप क्या पास्ट की बात करा रहा है, तो पास्ट की बात में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधे आपका हैड होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। अब कैसे पता लगेगा कि हैव का कौन कौन सा फॉर्म है, तो मेरे भाई एक छोटा सा देखो पॉइंट है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव होता है,
सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो आपका हैविंग होता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो हैव्स होता है। या गलती, ठीक है मेरे भाई। ये आपका नहीं, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सॉरी भाई सॉरी, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है आपका, हैज होता है, वर्ब हैव का, ठीक है मेरे भाई, हैज होता है। तो आपको यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, है ना मेरे भाई, समझा रहे हैं ना। कैसा लग रहा है क्लास, बताओ, मज़ा आ रहा है, याद आ रही है उसकी। ठीक है मेरे भाई, अब तो देखो कितना टाइम हो रहा है, रात के 10 बज गए हैं, तो मना लिए होगे ना वैलेंटाइन डे सब, कितना 12 घंटे था, सुबह से तो मना ही रहे हो आप। कितना खर्चा करोगे, सारा पैसा पूरा रूम रेंट खर्चा कर दिया आपने, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। इट इज, एक कॉन्सेप्ट है देखो, इट इज अबाउट, इट इज, यार क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे भी याद आ जाती कभी कभी भाई, किसी की याद नहीं आती, अपने पास कुछ भी नहीं है। अघोर सिंगल होता है ना, अघोर सिंगल, तरस, क्या कहते उसको, 100 मीटर के रेंज में अगर किसी लड़की को देख लिया तो खुशी मिलती है, उस कैटेगरी में हम भी आते हैं, ठीक है भाई, सिंगल लौंडा सिंगल। ये देखो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इसके साथ सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या आता है, ऑल इट इन, और इसके साथ शुड का यूज होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब क्या है, शुड का यूज, जैसे हम कहते हैं दिस इज द राइट टाइम, क्या है, दिस इज द राइट टाइम। देखो, इट इज हाई टाइम आई वेंट टू बेड। अब मेरे को बताओ कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, विदाउट एग्जाम्पल मैं कोई कंसेप्ट बताता नहीं हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो एग्जाम्पल क्या है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई गो टू बेड, आई गो टू बेड। इसमें मेरे को ये बताओ क्या एरर है, तो मेरे भाई इट इज हाई टाइम है ना, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म वर्ब का आना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज हाई टाइम जो है, ये जो हाई टाइम है, इसके साथ क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म, तो इवेंट आएगा, आएगा ना, क्या आएगा, वेंट आएगा। ये है मेरे भाई, क्या मचा के रखे हो तुम यार, सच में कतई जहर हो तुम। तो आई थिंक आपको ये भी कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा तीसरा, वो क्या है, हैबिट ऑफ पास्ट। क्या है, हैबिट ऑफ पास्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर से अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। यूज टू के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट, यूज टू के साथ क्या आता है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, सब्जेक्ट यूज टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, ये आपका हैबिट ऑफ पास्ट दिखाता है। ये क्या, ये मॉडल्स है, क्या है, मॉडल्स है, मॉडल है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ये मेरे भाई मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है। इसके मॉडल वर्ब के पास हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा याद रखना मेरे भाई, उसको भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, क्योंकि अगर इसको याद रखोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, इसकी गारंटी 100% मैं देता हूँ, ठीक है। आई ईट, तुम्हें पता है, तुम लोग को एक बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा मैं अभी, जो जिसको बताने के बाद तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और शायद तुम अच्छा करोगे इसके बाद। आई यूज टू ईट सैंड इन चाइल्डहुड, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे ये बताओ, यहाँ जो है चाइल्डहुड, यहाँ पे ये तो आई यूज टू क्या है,
ये आपका पास्ट बता रहा है, पास्ट ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, या इसको मॉडल भी कह सकते हो। तो ये बता रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अगर यहीं पे हम एट दे देते तो क्या सही होता, नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूज टू मॉडल्स भी कह सकते हैं इसको आप, और ये जो है आपका पास्ट टाइम बता रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब एक चीज और देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई। एक देखो, हैबिट ऑफ पास्ट मैंने अभी आपको दिखाया, एक कॉन्सेप्ट और है इसके पीछे, जो कि एसएससी का सबसे प्यारा, सबसे वो क्या कहते हैं उसको, एसएससी को इतना प्यार है ना इसके साथ कि हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में जाके चिपका देता है इस कॉन्सेप्ट को। समझ सकते हो ना कितना प्यार करता है इस कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको एसएससी निकालना है तो एसएससी जिससे प्यार करे उससे आपको भी प्यार करना पड़ेगा, तभी आपका एसएससी निकलेगा, ठीक है। हैबिट ऑफ प्रेजेंट, हैबिट ऑफ प्रेजेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ बी का फॉर्म जो भी है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के साथ बी के फॉर्म आ जाए, उसके बाद यूज टू आ जाए, यूज टू आ जाए, देन क्या आ जाए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए, तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ये आपका क्या होता है, हैबिट ऑफ प्रेजेंट होता है। हैबिट ऑफ प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट बी के फॉर्म, फिर यूज टू, और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म। कैसे, जैसे देखो बी का फॉर्म क्या क्या है, इज, एम, आर, वॉच, वर, और बीन या बीन, ये सब क्या है, हैबिट ऑफ प्रेजेंट है। जैसे देखो अब हम इसको ऐसे समझाते हैं, आई यूज टू गैम्बल। अब मुझे ये बताओ कि यूज टू क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। और यहीं पे अगर मैंने कह दिया आपको आई एम यूज्ड टू गैम्बल, मेरे भाई अब बताओ, है ना, तो अब मेरे भाई बी के फॉर्म आ गया, फिर यूज टू आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, गैम्बलिंग आना चाहिए, गैम्बलिंग आना चाहिए मेरे भाई, जुआरी नहीं बनना है, ठीक है मेरे भाई। तो एफर्मेटिव, अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, अच्छा ये बताओ, ये चीज तो समझ गए ना, कि बी के फॉर्म आ जाए तो उसके बाद यूज टू आए तो क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो एक होता है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है मेरे भाई। और इंट्रोगेटिव, ये क्या कर दिया, इंट्रोगेटिव और या नेगेटिव, इसमें क्या होता है कि डिड का यूज करते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इंट्रोगेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। तो देखो, जैसे आपके पास एक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, ये क्या इंट्रोगेटिव है, डिड सी इट फूड, है ना मेरे भाई, ऐसे करके। या आप कह सकते हो डिड सी गो टू कॉलेज, ये क्या है, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, डिड सी इट फूड, ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, डिड है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, बेस फॉर्म है। ये आपका डिड है, सब्जेक्ट है और बेस फॉर्म है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। और इसी केस में निगेटिव क्या होता है कि जब हम कहते हैं सब्जेक्ट डिड नोट प्लस बेस फॉर्म, तो सब्जेक्ट में सी डिड नोट इट फूड, या हम कह सकते हैं सी डिड नोट गो टू कॉलेज, ठीक है मेरे भाई। तो डिड नोट गो टू कॉलेज, है ना, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है मेरे भाई, डिड के साथ जो है ना नोट का फॉर्म होता है जब सब्जेक्ट के साथ डिड आ जाए, ठीक है मेरे भाई, और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। अब देखो, अब कुछ चीज़ें जो है ना मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि अभी तक का क्लास में आपको कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूँ तब से, कब से, तब से। आप देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस, नेक्स्ट हेडिंग देना है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या होता है, आप जैसे देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आई और वी के साथ हमेशा क्या आता है, शैल आता है, और ही, सी,
इट, यू, दे के साथ क्या आता है? विल आता है ना मेरे भाई। आई वी के साथ क्या आता है? शैल आता है। और ही, सी, इट, यू, दे के साथ क्या आता है? विल आता है। समझ रहे हो आप? भाई आप तो समझदार हो, सच बताओ, मैं आपको बहुत समझदार हो आप। इतना समझदार हो कि क्या कहूँ आपके समझदारी तो। अब देखो, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का एग्जाम्पल दिखाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको अच्छे तरीके से समझ आता हूँ। जैसे देखो, प्यार से देखना है। आए, जितना प्यार से आप उनको देखते हो उतना ही प्यार से इसको देखोगे तो ये भी, इसको भी आपसे प्यार हो जाएगा। अगर उसको प्यार होने से तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर इसको आपसे प्यार हो गया इंग्लिश को, तो बहुत कुछ हो सकता है आपका। ठीक है मेरे भाई, तो समझ सकते हो आप। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अब ये क्या है कि अब सिंपल सब्जेक्ट विल शैल बेस फॉर्म है ना मेरे भाई। ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। ही विल बाय अ कार सून। क्या है? ही विल बाय अ कार सून। क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। सब्जेक्ट विल शैल और बेस फॉर्म। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना मेरे भाई। अब देखो, एक चीज मेरे को बताओ, एक चीज मुझे बहुत प्यार से बताना आप। एक आपका एक क्या होता है, एक एक स्ट्रक्चर होता है, एक टाइम और कंडीशन का डिनोटिंग वर्ड्स होता है। क्या होता है? टाइम और कंडीशन को जो डिनोट करते हैं वो कुछ वर्ड्स होते हैं। भाई एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट भाई बना रहना, ठीक है। तो भाई मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। क्लास में बना रहना, बस 1 मिनट। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, 1 मिनट यार। हाँ यार, क्या बताओ तुम्हें मैं, बैठे बैठे जो है ना। अब देखो, सबसे पहला हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको आप। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं आपको। शायरी आती है आपको? नहीं आती है? कोई नहीं यार, मस्त सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम दो हमें। बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाऊंगा मैं आपको। बस याद नहीं होता मेरे को शायरी, पता है आपको? क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो, बच्चों जैसी हरकतें करता है। टाइम एंड कंडीशंस डिनोटिंग वर्ड्स। क्या होता है ये? टाइम और कंडीशन को डिनोट जो करता है वर्ड, क्या होता है ये देखो। जैसे आपका हो गया, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन, एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर। इन सब के साथ सब्जेक्ट का जो है ना बेस फॉर्म, उसके साथ एस ई एस आता है। ठीक है मेरे भाई, सब्जेक्ट बेस फॉर्म एस ई एस आता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि यू विल अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो है अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड में अनलेस टाइम एक्सप्रेशन दिखाता है, और इसके साथ कोई फ्यूचर का यूज भूल से भी मत करना मेरे भाई। ये सब जितना भी वर्ड दिख रहे हो ना आप, ये सब जितना भी है, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल,
अनलेस एज सुन एज इन केस प्रोवाइडेड दैट बिफोर आफ्टर, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं ना जिसके साथ आप गलती से भी विल सेल्स का यूज नहीं करना है, फ्यूचर का कोई भी वर्ड को यूज नहीं करना है, तो नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं, अगर एक बार आपको उसने कह दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो मतलब वो नहीं करती। बार बार उसको जाके मत बोलना कि बाबू मान जाओ, बाबू मान जाओ, क्योंकि बाबू अब नहीं मानने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने आपको स्किप कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो समझो, चीज़ों को समझो। अगर एक बार बोला जा रहा है कि नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? ये आपका स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर बेस फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब ऐसे देखो यूजेज क्या है इसका, एक्शंस कंटिन्यू एट द मोमेंट। जो एक्शन है वो कंटिन्यू होता है मोमेंट के साथ। अभी जैसे देखो हम कहते हैं आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में कंटिन्यू काम चल रहा है अपना। ठीक है मेरे भाई, ए भाई देख रहे हो, आप भी करते हो बुलेट के साथ घूमे से हैं। वी आर स्टडिंग, हाँ हाँ भाई समझ रहा हूँ मैं, महिला मित्र को पीछे बैठा के आप फिर हीरो बन जाते हो, है ना। हैं भाई ये सब जो हरकतें करोगे ना, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। तो ये क्या है, बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या क्या हॉकी खेल रहा है फील्ड पे। तो ये सब क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, प्लेइंग मतलब क्या प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब देखो एक होता है आपका वर्ब का दो फॉर्म होता है, एक वर्ब जो है ना एक आपका इंफॉर्मेशन बताता है। स्टेट क्या होता है, वर्ब का दो फॉर्म होता है। देखो मैंने आपको अभी बताया ना वर्ब का दो फॉर्म, एक आपका होता है स्टेट और एक होता है आपका एक्शन। अब जैसे देखो स्टेट क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन दे चीज़ों के बारे में, ठीक है मेरे भाई, और एक्शन में क्या होता है कि जो आपका फिजिकल चीज़ें होती हैं। कैसे, देखो जो कंटिन्यू हो रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, कंटिन्यू जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, कंटिन्यू जो होता है, जैसे देखो स्टेट वजह से हम कह सकते हैं सी इज लाइकिंग चॉकलेट। अब मेरे भाई ये बताओ कि सी इज लाइकिंग चॉकलेट में वो चॉकलेट को पसंद कर रहा है, कर रही है, क्या है ये, है ये वो तुम्हें पसंद करती है, नहीं वो तुम्हें पसंद कर रही है। भाई सिंपल बताना मुझे कि वो करती है या नहीं करती है, हाँ या ना में आंसर दे। ये क्या है, वो तुझे पसंद कर रही है, वो तुझे पसंद कर रही है, ये नहीं होता ना, हाँ या ना में। अब सिंपल सी बात है, वो मुझे ये बताओ कि चॉकलेट तुम पसंद करती हो या नहीं करती हो। कर रही हूँ ऐसे थोड़ी होता है, कर रही हूँ कुछ ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी लाइक्स चॉकलेट, क्या होगा, सी लाइक्स चॉकलेट। तो यहाँ पे ये लाइकिंग वाला सीन नहीं होना। ठीक है मेरे भाई, अब ऐसे ही देखो एक्शन इन फिजिकल क्या होता है। अब जैसे देखो हम बोलेंगे ही इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या है, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो राइटिंग अ लेटर मतलब वो लिख रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल चीजें हैं, लिख रहा है ना भाई। तो फिजिकल चीजें, दे आर प्लेइंग हॉकी, ये वे खेल रहे हैं, मतलब वो खेल रहे हैं, तो ये फिजिकल चीजें हैं, है मेरे भाई। अब कुछ स्टेट वर्ब होते हैं, अब मेरे भाई कुछ स्टेट वर्ब है जिसको आप देख के बता सकते हो कि ये स्टेट वर्ब है। ठीक है मेरे भाई, तो वो स्टेट वर्ब कौन कौन सा है उसको नोट करना है, स्टेट वर्ब। और मेरे भाई जहां रूल है, जहां कॉन्सेप्ट है, वहां एक्सेप्शन आएगा ही। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे देखो स्टेट वर्ब क्या होता है, लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रीफर, विश, वांट, डिजायर, बिलोंग, नो, एग्री, ऑन,
कंटेन, कंसिस्ट। तो ये सब क्या है, ये सब आपका स्टेट वर्ब है, ठीक है मेरे भाई, स्टेट वर्ब है। तो ये इनके साथ जो है ना आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है मेरे भाई, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या क्या है उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। कभी कभी कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है, कुछ ऐसे वर्ड है ना जो कि कभी कभी कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। कौन कौन से वर्ड है, तो वो है सी, हियर, टेस्टी, अपीयर, हैव, ये जो कभी कभी आ जाता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है मेरे भाई, कभी कभी आता है, रेयरली आता है, ठीक है मेरे भाई, रेयरली आता है। आप जैसे देखो, आप जैसे कहते हो ही इज बिलीविंग इन गॉड, मतलब विश्वास कर रहा है, यार ये थोड़ी है, ये फिजिकल चीज़ें थोड़ी है, ये क्या स्टेट वर्ड बता रहा है। जैसे हम इसको ऐसे, ही इज बिलीविंग गॉड। अब मुझे बताओ कि ये फिजिकल चीज़ें थोड़ी बता रहा है, स्टेट वर्ड बता रहा है। यहाँ क्या, ही बिलीव्स गॉड, है ना मेरे भाई, तो भरोसा करते भगवान पे, सीधा हुआ। देखो सी का दो मीनिंग जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सी वर्ड है ना, इसका दो मीनिंग जाता है। सी का दो मीनिंग क्या क्या जाता है, एक होता है कि जो परसीव विथ आइज, जो मतलब महसूस कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ठीक है मेरे भाई। और एक होता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में, स्टेट वर्ब जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं जाता है। जैसे जैसे आप इसको बहुत प्यार से समझ सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे परसीव विथ आई, एक आपका होता है परसीव विथ आइज, जो आप देखते हो, परसीव महसूस करते हो, ठीक है मेरे भाई। और एक होता है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब जो है वो हमेशा कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं जाता है। स्टेट वर्ब जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस में नहीं जाता है। अब जैसे देखो, मैं फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पे क्या है, माय फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क, परसीव कर रहे हैं मेरे फादर जो है वो परसीव, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि महसूस कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, मेरे फादर देख रहे हैं, तो मतलब देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं वो, तो क्या देखने के सेंस में क्या जाता है कि ये फिजिकल चीज़ें थोड़ी है, स्टेट वर्ब को दिखाता है ना भाई। माय फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। ये बताओ कि मैं फादर इज सीइंग, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो देखना मतलब क्या है कि स्टेट वर्ब को दिखाता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सीइंग नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, है ना भाई, कि यहाँ पे सी जाना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। तो यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म का स्टेट वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर ये ऐसा होता, क्या होता कि देखो, आप जैसे देखो, एक हमारे पास और एग्जांपल है कि देखो, एक क्या होता है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड हिम, मतलब वो देख रहा है कि वो आप उनके पास, उस उनके तरफ आ रहे हो। यहाँ पे भी क्या कर रहे, देखा देख रहे हैं, तो यहाँ पे परसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सी जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, सी ये एम नहीं आएगा क्योंकि ये फिजिकल चीजें नहीं है। ये क्या है, ये आपका कौन सा फिजिकल स्टेट वर्ब है, तो स्टेट वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए। लेकिन एक नोट क्या है, नोट क्या है कि सिंग, जब आप किसी से मिलते हो, जब आप किसी से मिलते हो तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। जैसे जब मैं मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, जैसे मैं बोलूंगा मैं मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो मेरी मम्मी है वो फिर से मतलब फिर से मेरी मम्मी डॉक्टर से मिली, तो मतलब क्या है, इज सिंग क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिलने की बात कर रहे हैं। जब मिलने की बात कर रहे हैं तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, है ना मेरे भाई। अब ऐसे ही करके एक हमारा वर्ड है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, हियर है ना मेरे भाई। तो ऐसे हमारे पास एक हियर है, और बहुत सारा चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा आपको इस क्लास में, आपको बस बना रहना है, ठीक है मेरे भाई। पता नहीं मेरे को ये क्लास कब तक चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा आपको बना रहना है। आई थिंक अभी 10:49 हुआ, 11 बजे तक चलेगा, है ना मेरे भाई। आपको क्लास में बना रहना है, बहुत प्यारा प्यारा सा
चीज़ें हैं, बहुत प्यारे प्यारे सी टॉपिक है, बहुत प्यार से समझेंगे। जैसे आपका एक वर्ड है हियर। हियर क्या होता है? हियर जब होता है जब आप परसीव करते हो, परसीव विथ ईयर्स, जब आप सुनते हो, कान से सुनते हो, ठीक है, परसीव विथ ईयर्स। स्टेट वर्ब क्या होता है? ये स्टेट वर्ब होता है, जब आप सुनते हो ना कान से, तो उसको क्या कहते हो कि परसीव करते हो, तो स्टेट वर्ब होता है। ये कंटिन्यूअस नहीं आता है ना भाई, स्टेट वर्ब है। जैसे हम कहते हैं सी इज हियरिंग अ नॉइज, तो यहाँ पे गलत है, क्या आना चाहिए? नॉइज सुन रही है ना, ये गलत हो, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सी हियर्स आना चाहिए, हियर्स आना चाहिए, है ना भाई, हियर्स आना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर परसीव कर, महसूस कर रही है। लेकिन इसी केस में एक नोट आता है। नोट मैंने क्या कहा, जहां रूल है, जहां कॉन्सेप्ट है, वहां पे एक्सेप्शन जरूर है ना। एक्सेप्शन क्या है कि हियरिंग, हियरिंग आईएनजी कब आता है? जब आपको, आप जब आप कोर्ट में जाते हो, है ना भाई, सुनवाई करने जब कोर्ट में जाते हो, क्या करने जाते हो? सुनवाई करने, जब आप सुनवाई करने जब जाते हो, किसमें सुनवाई करना, जब सेंस सुनवाई करने का जाता हो, किसमें? इन कोर्ट। जब कोर्ट की बात हो सुनवाई करने की, तब हम किसका हियरिंग का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि द जज इज हियरिंग अ केस टुडे, द जज इज हियरिंग अ केस टुडे। तो यहाँ पे क्या है, हियरिंग आईएनजी फॉर्म जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुनवाई के केस में जा रहा है, तो हियरिंग होगा। अब हमारा भाई नेक्स्ट टॉपिक है, वो है, नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी। टेस्टी का क्या सेंस है? तो टेस्टी जो है, जब फ्लेवर ऑफ समथिंग, जब फ्लेवर ऑफ समथिंग, तो ये स्टेट वर्ब है। जब फ्लेवर ऑफ समथिंग हो तो ये क्या हो? स्टेट वर्ब होता है। क्या होता है? स्टेट वर्ब होता है। और स्टेट वर्ब के साथ कभी भी आप, मेरे भाई, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करोगे, है ना। स्टेट वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है। जैसे हम कह सकते हैं सुगर इज टेस्टिंग स्वीट। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप स्वीट, मीठा क्या करो, अब क्या करो, फ्लेवर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज एम आर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शुगर टेस्ट। लेकिन अब जैसे 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 टेस्टिंग का एक नोट क्या होता है, एक्सेप्शन क्या है कि नोट क्या है आपका, कि टेस्टिंग आएगा, कब आएगा टेस्टिंग? तो टेस्टिंग तब आएगा जब टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, जब इंटेंशनली आप किसी चीज को टेस्ट करते हो। जैसे मैं कह सकता हूँ माई वाइफ, भाई मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो इससे ये मत करना कि मेरी पत्नी, आपकी पत्नी मान लो, माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे माई वाइफ इज टेस्टिंग स्वीप में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि मेरी वाइफ ने सूप टेस्ट किया, तो यहाँ पे सूप, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या है? सही है, ये सेंटेंस सही है, क्या कहें, इंटेंशनली सूप को टेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटेंस सही है हमारा। अब एक होता है आपका स्मेल। स्मेल का दो मीनिंग जाता है। एक आपका स्मेल होता है जब आप महकना कहते हो, जैसे अ रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो यहाँ पे महक रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब महकने का सेंस जाता है तो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। लेकिन अगर उसी केस में अगर वो सूंघने के सेंस में जाता है, तो वो क्या होता है? आईएनजी फॉर्म में होता है, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल का एक होता है महकना और एक होता है आपका सूंघना, ठीक है मेरे भाई। अब दोनों चीज को बहुत प्यार से समझाएंगे मेरे भाई, बहुत प्यार से, इतना प्यार से समझा रहे हैं हम आपको, क्या बताएं। जब स्टेट वर्ब का सेंस हो तो देन हम कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखो, जैसे आप देखते रहो, और रोज इज स्मेलिंग स्वीट,
है ना भाई। और रोज इज स्मेलिंग स्वीट, यहाँ पे क्या है, रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो यहाँ पे रोज क्या है, महक रहा है, महक रहा है, तो मतलब खूबसूरती, महकना, जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महकने की सेंस जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इज नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, स्मेल्स होगा। लेकिन यहीं पे अगर आपको ऐसे मिल जाए और रोज, जब इसी केस में जब सूंघने का सेंस जाए, कैसे, नोट, सूंघने का केस में जाए, जैसे सी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, वो फूलों को सूंघ रही है ना मेरे भाई, तो वहां पे सूंघने के सेंस में क्या जाता है, तो आईएनजी फॉर्म होता है। एक होता है एपियर, 5वां पॉइंट नोट करना है। देखो मेरे भाई, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं बोल दूं कि मेरे भाई बहुत हो गया, ये क्लास आपके लिए यूजफुल है, आप सारे एग्जाम को फोड़ दोगे, बड़ी बड़ी बातें 4-5 फेंक दूं मैं आपके सामने, है ना, और आप भी खुश, मैं भी खुश, मेरा भी देख सकते हो आप, रात के 10:46 हो रहे, 11 बजने वाले हैं, मैं भी तब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी खुश हो जाऊंगा कि भाई बंद करते हैं सब कुछ, तो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस क्लास को ओपन किया है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सारा कुछ, सब कुछ, जितना भी टॉपिक है, सब कुछ मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पहुंचाऊं। तो टाइम लग रहा है, तो टाइम पे फोकस मत करना है, कॉन्सेप्ट को देखो आप कि आप कितना कुछ सीख रहे हो सके तो 2 बार में लेक्चर देखना, लेकिन क्लास कंप्लीट करना। एपियर का 2 मीनिंग आता है, एक तो सीम मतलब होता है, टू सीम मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, जैसे स्टेट वर्ब के साथ आप कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज कर सकते, है ना मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते। जैसे हम क्या, जैसे एग्जाम्पल, द एग्जाम appears टू बी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या है, अपीयर्स है, अब यहाँ पे अपियरिंग अगर दे देते तो गलती हो जाता, क्योंकि एग्जाम क्या है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते, प्रतीत होना, यहाँ पे अपीयर्स होना, पर प्रतीत हो रहा है, ये क्या है, स्टेट वर्ब है, फिजिकल चीजें नहीं है, स्टेट वर्ब है, तो क्या आना चाहिए, एस 5th फॉर्म आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और इसी पे एक एक्सेप्शन भी है इसका, एक्सेप्शन क्या है, एक नोट लिखना है यहाँ पे, नोट क्या है कि जब अपियरिंग हो, अपियरिंग कब होगा मेरे भाई, अपियरिंग, अपियरिंग क्या होगा, टू कम आउट, टू बी पब्लिशिंग, जब चीजों को पब्लिश किया जाए, देन हम क्या अपियरिंग का यूज करते हैं। जैसे माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, माई न्यू बुक अपियरिंग, अपियरिंग, माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, है मेरे भाई, तो मेरे नया बुक जो है वो अपियरिंग आ रहा है, कब, नया, अगले महीने, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे क्या पब्लिशिंग के सेंस में जा रहा है, तो अपियरिंग होगा, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं, सबसे पहले अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब एक होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, ठीक है मेरे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, पैरेललिज्म क्या होता है, 2-3 टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो मैं आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा के देन हम आप आज का क्लास कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है मेरे भाई। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, ब्रीफ ब्रीफ में चीज़ों को समझते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, तो ये आपका ये होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट, वॉच, वर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, है ना भाई। जैसे इसका यूजेज देखते हैं, क्या है, जैसे यूजेज क्या है, जैसे हम कहते हैं एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, एक्शन इन पास्ट, जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू होता है, जैसे आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ाता था, है ना, जो पास्ट में कंटिन्यू था। जैसे वी वर राइटिंग, वो लिखता है था, वी वर राइटिंग, है ना भाई। द बॉयज प्लेइंग हॉकी, ये फ्यूचर का बात हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये हो गया। अब देखो पैरेललिज्म क्या होता है, कि पैरेललिज्म क्या होता है कि जैसे देखो
पैरेललिज्म एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। टॉपिक क्या है? पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। जैसे पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट में क्या होता है कि दो एक्शन जो है ना वो पैरेलल होता है। तो ऐसे जैसे ऐसे मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जो आपका लॉन्ग एक्शन है वो उसके साथ वॉज वर आईएनजी आता है, और जो शॉर्ट एक्शन है उसके साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है ना मेरे भाई। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जो लॉन्ग एक्शन है ना, जैसे देखो क्या होता है कि इसको हम ऐसे समझा सकते हैं। जैसे देखो एक आपका होता है लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन। इसको देखो कैसे समझाएंगे हम, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। जो आपका लॉन्ग एक्शन है, जो आपका लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन है वो क्या होता है, वॉच वर के साथ उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है मेरे भाई। जो आपका शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो आता है वो क्या होता है आपका, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है मेरे भाई। जो लॉन्ग एक्शन है उसके साथ वॉज वर आईएनजी आता है, जो शॉर्ट एक्शन है उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। जैसे हम कहेंगे आई वॉज वाचिंग टीवी व्हेन माय फादर केम। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है ये सही है मेरा सेंटेंस। मान लो यहाँ पे मैं हैड केम सही है या केम सही है। तो ये मेरे भाई देखो, मैं टीवी देख रहा था तब मेरे पापा आ गए। तो मेरे पापा शॉर्ट टाइम के लिए आए, है ना। तो मैं लॉन्ग टाइम से क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था ना मेरे भाई। तो मैं टीवी देख रहा था, तो उस बीच में हमारे पापा आ गए। तो पापा आए तो कब आए, बीच में आए। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टाइम है, पापा शॉर्ट टाइम के लिए है ना, और मैं लॉन्ग टाइम से देख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आना चाहिए, केम आना चाहिए, हैड नहीं आएगा, है ना मेरे भाई। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। अब जैसे इसको अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। व्हेन, देखो अच्छे से इस बार लिखता हूँ, ठीक है मेरे भाई, समझना आप अच्छे से। क्या है, when the driver arrived, he was reading the newspaper। अब मेरे भाई ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे when the driver arrived, जैसे ही ड्राइवर पहुंचा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो यहाँ पे चीजें क्या है, ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो पढ़ रहा था। लेकिन ड्राइवर कब आया, शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे बीच में आया। जैसे ही वो आया तो वो देखा कि हमारे जो मालिक है वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मतलब मालिक पढ़ रहे थे, लेकिन ये कब बीच में आया, छोटे टाइम के लिए। समझ रहे हो मेरे भाई। ऐसे करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है। फ्यूचर टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्शन हैपन होता है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ स्ट्रक्चर है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक के बाद एक टॉपिक और बचेगा, देन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, उसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और हमारा आज का क्लास देन खत्म होगा। तो हमारा कितना है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है, ये आपका ये होता है, इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, परफेक्ट हो जाता है। और जैसे जैसे इस देखो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अनफिनिश्ड होता है, एक होता है फिनिश होता है। जैसे देखो हम इसको दिखाते हैं, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है,
अनफिनिश्ड क्या होता है, जो अनफिनिश होता है। और फिनिश देखो, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या आपका, ठीक है भाई। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं इफ सी गोज बैक फिनिश्ड, तो यहाँ पे सी केम टू मीट हिम, सी केम टू मीट मी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊंगा सी केम टू मीट मी, ये क्या है, ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये फिक्स हो गया, लेकिन अगर मैं आपको यहीं पे बोलूं कि सी हैज कम टू मीट मी, तो वो आ रही है मुझसे मिलने, मतलब ये अनफिनिश है, वो मिली नहीं है, वो यहाँ पे क्या है, मिल चुकी है। मीट मी वो मिल चुकी है, लेकिन वो मिलेगी, वो आ रही है मुझसे मिलने, मतलब अभी तक मिली नहीं है। ये क्या है, अनफिनिश है, क्या है, मीट हिम, मीट मी। तो ये क्या है, अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड में क्या होता है कि जब आपका सब्जेक्ट के साथ हैज आपके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट इन क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो आपको मैं अनफिनिश्ड का क्या क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, अनफिनिश्ड केस में क्या होता है, अनफिनिश्ड केस में क्या होता है कि जब हैज हैव के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। जैसे आप अनफिनिश्ड का कुछ वर्ड है जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि ये जो है वो अनफिनिश्ड का एक्शन है। सो फार आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, या आपका जस्ट आ जाए, या आपका टिल नाउ आ जाए, या आपका एट आ जाए, या नेवर आ जाए, नेवर एवर आ जाए, या फोर आ जाए, ये सब क्या है, अनफिनिश्ड है। सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम, टू थ्री टाइम्स, ये सब क्या है। अब जैसे एक ये भी है, सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, या टू थ्री टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, तो ये सब क्या है, सेवन टाइम्स, ये सब क्या है, ये सब आपका अनफिनिश्ड है। सी हैज रीड 4 chapters of this book so far, सी हैज रीड 4 chapters ऑफ दिस भाई वर्ड पे जाना, ठीक है, मेरा हाथ दर्द करने लगा लिखते लिखते, तो चीज़ों को समझो, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो समझना, ठीक है। बुक सो फार, तो यहाँ पे क्या है, अनफिनिश्ड है, हैज के साथ वर्ब का, सो फार क्या है, अनफिनिश्ड का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हैज का साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, फिनिश्ड के केस में और अनफिनिश्ड के केस में क्या होता है। जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो फिनिश हो जाता है, लेकिन जब सब्जेक्ट के साथ हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो अनफिनिश्ड होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नोट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ऐसे ही डिड प्लस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ अगर हैज हैव और नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, या हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये सब क्या है, अनफिनिश्ड का, ये फिनिश्ड का है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, डे डिड नोट कम एट, एट क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो अनफिनिश्ड का है, एट मैंने कहीं दिखाया होगा ना, कहीं तो लिखा होगा, ये रहा एट, ये अनफिनिश्ड है, तो अनफिनिश्ड का सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनफिनिश्ड के सेंटेंस में हैज दे के साथ, दे के क्या आना चाहिए, डे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिड नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए, और एट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे हैव नोट कम, है मेरे भाई, कम आना चाहिए। अब इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे डिड यू एवर ईट चिकन,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईट नहीं होगा, क्या होगा, ईटेन होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे डिड नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। अब एक है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है आपका सब्जेक्ट के साथ जब आप हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसको पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। और इसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सेकेंड फॉर्म। बिफोर के बाद जो सेकेंड फॉर्म आता है, और बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आप इसको, इस स्ट्रक्चर को याद कर सकते हो। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और ये एसएससी का सबसे प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और जो बार बार वो दोहराता है। सी द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। आप देख सकते हो कि डीएम हैड कम, यहाँ पे क्या है, हैड कम, तो यहाँ पे क्या है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना मेरे भाई। तो बिफोर के साथ क्या आना चाहिए, बिफोर के साथ सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई रिच्ड, तो यहाँ पे आई रिच्ड था ना, तो ये सही है हमारा सेंटेंस। ठीक है मेरे भाई। केस 2 में क्या होता है, एक होता है आपका केस 2 का क्या होता है, आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आफ्टर में वर्ब का सेकेंड फॉर्म पहले आता है, आफ्टर आता है, देन आपका क्या आता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं आपको बोलूं, आई रिच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन। मतलब क्या है कि मैं पहुंच गया था एग्जाम हॉल, कब, एग्जाम शुरू होने से पहले। ठीक है मेरे भाई। तो आई रिच्ड, आफ्टर के केस में क्या होता है, आफ्टर के केस में सेकेंड फॉर्म पहले आता है, और हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाद में आता है। अब ऐसे एक केस 3 क्या होता है कि बाय द टाइम SRK received the award, he worked with man famous। अब यहाँ पे देखो बाय द टाइम में क्या होता है कि बाय द टाइम जो है वो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके साथ आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है मेरे भाई, हैड आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा, तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि बाय द के बाद एक्शन, फिर एक्शन सेकेंड फॉर्म, और डॉट डॉट डॉट, फिर आता है एक्शन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है मेरे भाई। तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय द एक्शन और वर्ब का एक्शन। ठीक है मेरे भाई। तो बाकी आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ठीक है मेरे भाई। और इसका रिव्यू मेरे को क्लास का देना, देन मैं इसका जो है 50 से 60 जो है वो अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको इसी नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बनना। ठीक है मेरे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।